हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। मैथ्स अड्डा 724 में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, लंबे टाइम से वीडियो नहीं आ रही तो आप कभी परेशान हो रहे होंगे। दिक्कत क्या आती है, थोड़ा सा टाइम का ऐसा शेड्यूल हो रहा था कि टाइम ही नहीं निकल पा रहे थे अपन वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए, अब अपन कंटिन्यू करते हैं अपना जो डेली वीडियो। आपको एक डेली वीडियो आपको एक एक मतलब फर्स्ट वन वीडियो डेली का मिलेगा आपको ऐसे ही। और आज जो टॉपिक ले रहे हैं अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, स्टैटिक्स ले रहे हैं। स्टैटिक्स जो 10th क्लास की है उसको अपन ले रहे हैं और सपोर्ट कीजिए यार। अब देखिए, बात करते हैं अपन चैप्टर की। बात कीजिए, ज़्यादा बात ना करते हुए अपन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अपना चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 14 और है ये स्टैटिक्स। देखिए, स्टैटिक्स होता क्या है? स्टैटिक्स क्या होती है? एक ब्रांच होती है किसकी? मैथमेटिक्स। किसकी ब्रांच? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जिसके अंदर क्या होते हैं? एनालिसिस करते हैं या अपन स्टडी करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा की। क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं या स्टडी करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा की। अपन क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। देखिए, है क्या, इसमें कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। जो भी डेटा होता है, जैसे चलो डेटा मान लीजिए आप, जैसे मान लीजिए आप किसी किसी मतलब किसी ईयर आपकी जो किसी टाउन की पॉपुलेशन वगैरह ये इंक्रीज हो रही है या ये है, या फिर आप जैसे डेटा हो जाए किसी जैसे किसी बैट्समैन का। जैसे मान लीजिए बैट्समैन होते हैं जो क्रिकेटर होते हैं, उसके जो रन का डेटा हो गया, जैसे उसने कितने एवरेज के अकॉर्डिंग आपने रन बनाए हैं, या फिर कितने मैचों में कितने रन बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग, या कितने मैचों में उसने है सेंचुरी मारी है। ये सभी क्या है? डेटा है। तो ये डेटा का एक कलेक्शन ले लेते हैं। कलेक्शन के अकॉर्डिंग क्या निकालते हैं? इसमें मीन निकालते हैं, वन मोड निकालते हैं या मीडियन निकालते हैं। जो भी हम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड से अपन क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। देखिए, आप बात करते हैं किसकी? मैंने बताया आपको क्या है? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी टू द एग्जैक्ट मैग्निफिशियली मैग्नीफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कलेक्टेड डेटा। किसकी इंफॉर्मेशन है? ये मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है जो क्या करती है? आपको डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है कि ये डेटा किसका है और ये किसके बारे में एनालिसिस करता है। इस सभी डेटा की क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन अपन को क्या मिलती है? स्टैटिक्स में मिलती है। ठीक है, बात करते हैं इसके जो मेथड्स होते हैं। ठीक है, ये 9th क्लास में भी थी, आपके 10th में भी है। ठीक है, और 10th में देखिए इसके जो मेथड्स हैं, मीन ऑफ द ग्रुप डेटा। जो फर्स्ट आपका क्या आता है? मीन ऑफ द ग्रुप डेटा। तो मीन ऑफ द ग्रुप डेटा के अकॉर्डिंग बात करेंगे। देखिए, वी नो दैट इफ एक्स x1 x2 x3 दैट इज xn। कहने का मतलब कोई भी आपके पास डेटा है, x1 है, x2 है, x3 है और xn है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? x1 x2 x3 और xn क्या आपके ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन में कोई भी डेटा है वो आपको इंडिकेट कर रखा है कि ये डेटा इस टाइप्स का है। उसके बाद देखिए, ठीक है, वी नो xn भी 10 ऑब्जर्वेशन, एन ऑब्जर्वेशन क्या है? एन ऑब्जर्वेशन विथ रेस्पेक्टिवली फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 और fn। है क्या फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी है डेटा का रिपीटेशन या डेटा का रिपीटेशन है। ठीक है, आपको फ्रीक्वेंसी क्या इंडिकेट कर रही है? डेटा का रिपीटेशन। कहने का मतलब है जैसे x1 है आपका, कितनी बार रिपीट हुआ तो वो f1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x2 कितनी बार आपका रिपीटेशन है डेटा का तो f2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x3 का रिपीटेशन कितनी बार है वो f3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब डेटा का रिपीटेशन। कहने का मतलब एक ही प्रकार का डेटा आपके पास कितनी बार आप उसको काउंट कर रहे हैं, तो वो डेटा क्या है? आपकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रहा है। यानी यहां से आप बात करते हो तो देखिए, मीन ऑफ ग्रुप डेटा। ठीक है, यहां से आपकी वैल्यू निकल के आती है। तो ये है सब है। उसके बाद में आपके मीन निकालने के 3 मेथड्स आपको दे रखे हैं। ठीक है, जो आपका एनसीईआरटी बुक्स है, एनसीईआरटी वाले, उसमें 3 मेथड्स आपको दे रखे हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट मेथड की बात करता हूं तो ये आता है आपका कौन सा? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग मीन ऑफ डेटा। फाइंडिंग मीन ऑफ द डेटा। अब आपको पता है कि मीन को किससे इंडिकेट करते हैं? एक्स बार से इंडिकेट करते हैं, और ये मीन ही होता है आपका। मीन इक्वल टू एक्स बार ये होता है। ये आपके पास निकल के आता है। जैसे मैं एक्स बार की बात करूं, ये आपके पास डेटा है। तो देखिए, बात करेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी की। एक्स बार इक्वल टू क्या? देखिए f1। ठीक है, f1 xi
x1 का रिपीटेशन f5 आ रहा है, मतलब x1 तो क्या है ऑब्जर्वेशन, fi क्या है फ्रीक्वेंसी, प्लस उसके बाद बात करते हैं fi सॉरी f2 आपका क्या आ जाएगा, सॉरी यहां आ जाएगा f2, क्या आ जाएगा f2 x2 प्लस f3 x3 डैश 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 प्लस fn xn, ये आपके पास आ जाएगा fn और xn, ये निकल के आएगा। इसके बाद देखिए आपके पास नीचे क्या आएगा, आपके पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऊपर तो क्या फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन का मल्टीप्लिकेशन आएगा और नीचे क्या आएगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, f1 प्लस f2 प्लस f3 डैश 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 प्लस आपका क्या fn, ये आपके पास निकल के आता है। इसको थोड़ा पास में रख लेते हैं, अच्छा लगेगा x है। तो ध्यान से देखिए, इससे अगर फॉर्मूला आपको ड्राई करेंगे तो x बार निकल के आएगा, x बार यहाँ से क्या निकल के आएगा समेशन ऑफ। अब देखिए आपको पता है ये सब आपके डेटा का रिपीटेशन हो रहा है और डेटा को क्या कर रहे हैं रिपीटेशन और उसको ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपका कहां तक जा रहा है n तक जा रहा है। इसका मतलब आप क्या करोगे, इसका समेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो समेशन का साइन क्या होता है, देखिए समेशन ऑफ fi xi, समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi, ये आपका डायरेक्ट मेथड से निकलने वाला जो फॉर्मूला है वो निकल के आता है ये वाला, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किसका, मीन्स का फॉर्मूला निकल के आता है, वो किससे, आपका डायरेक्ट मेथड से। और ये तब यूज करते हैं जब आपका ऑब्जर्वेशन क्या हो, मिनिमम हो, कहने का मतलब ऑब्जर्वेशन की वैल्यू हो वो ज्यादा लार्ज नहीं हो, आपको मतलब ये क्या हो, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी क्या हो इजी पड़ जाए, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो, थोड़ी शॉर्ट हो, उसके लिए अपन कौन सा यूज करते हैं, ये करते हैं ये वाले, मतलब शॉर्ट डाटा। कहने का मतलब जो डेटा है, डेटा की जो वैल्यू है वो शॉर्ट हो थोड़ी बहुत भी, मतलब डेटा क्या हो आपका ज्यादा लार्ज डेटा ना हो, स्मॉल डेटा हो। स्मॉल डेटा के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। आंसर तो अब इसके अलावा दो मेथड करेंगे, उस दो मेथड में भी आप ये भी करोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना ये तभी यूज करोगे आप जब आपका डेटा क्या हो, स्मॉल डेटा हो, तब आपको कौन सा मेथड यूज करना है, डायरेक्ट मेथड यूज करना है। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला यहां से निकल के आता है ये वाला। अब देखिए उसके बाद अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी डेटा दे रखा है और डेटा के अंदर देखिए अगर आपको डेटा के अंदर क्या ग्रुप डेटा दे रखा है, ग्रुप डेटा मतलब जैसे आपका जैसे एक्स आई को आपको ऐसे दे दिया कि 10 से कितना, आपको मान लीजिए कोई डेटा 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से फिर क्या है 40 है, 40 से क्या है फिर 50 है, 50 से फिर 60 है, 60 से फिर 70 है, 70 से फिर आपका 80 है, 80 से फिर 90 है। तो ये क्या होता है, इसमें आप x बार निकाल पाओगे। एक्स आई निकालने के लिए सॉरी एक्स आई निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, आपके पास होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 आ जाता है। तो यहां से क्या x आपका निकल के आ जाता है, क्या x आई निकल के आ जाता है, ठीक है। तो अभी जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें देख लेंगे हम कहां से निकल के आएगा, कैसे निकल के आएगा आपका, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से हम डायरेक्ट मेथड की बात करें, डायरेक्ट मेथड से आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं ओनली जब आपका डेटा क्या हो, स्मॉल डेटा हो, उसको अकॉर्डिंग आपको ये लगाना है। जब बात करते हैं सेकंड मेथड की, पहले मेथड देख लेते हैं उसके बाद अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। सेकंड मेथड देखते हैं, देखिए बात करते हैं आपका सेकंड मेथड कौन सा है, एज्यूमिंग मेथड से। देखिए डायरेक्ट मेथड की बात करने के बाद आप सेकंड मेथड की बात करते हैं, एज्यूमिंग मेथड या शॉर्टकट मेथड। क्या बोलते हैं इसको, एज्यूमिंग बोलते हैं या फिर शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। इसमें देखिए क्या है, in case the value of the variables are very large in magnitudes, if the value of xi are very large in magnitude, जो xi की वैल्यू है कहने का मतलब जो ऑब्जर्वेशन आपका वो वेरी लार्ज है, मतलब लार्ज मतलब उसकी जो डेटा है काफी आपका क्या लेंथी है, काफी बड़ा है, ठीक है। कहने का मतलब उसकी वैल्यू क्या हो गई, आपका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो गया, कहने का मतलब आपका जैसे आपका 2000 हो गया, 3000 हो गया, कुछ भी है मान लीजिए, जैसे डेटा बहुत लार्ज हो गया, तो उसको मैं जैसे आप क्या कर रहे हो तो कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाती है उसकी, तो उसको कैलकुलेशन को थोड़ा कम करने के लिए अपन बात करते हैं किस मेथड की, एज्यूमिंग मेथड या शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं। इन देखिए
तो आप बात करते हैं इस मेथड की, तो xi का फॉर्मूला आता है इसमें, मतलब मीन का फॉर्मूला क्या है इसमें, अगर मीन की बात करें तो मीन इक्वल टू एक्स बार, मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई और समेशन ऑफ एफ आई। एफ आई को आपको पता है जनरली क्या है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एफ आई आपको पता है फ्रीक्वेंसी है, लेकिन डी आई कहाँ गया, अब नई टर्म आ गई डी आई क्या है। तो डी आई देखिए क्या है, पहले तो बात कर रहे हैं एक्स आई क्या होता है, आपको पता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कोई ये 10 है, जैसे मान लीजिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होती है, ये आपके पास कोई डेटा है, ये आपके पास कोई डेटा है, तो इस डेटा में देखिए आप क्या करोगे, स्टार्टिंग वाले तो क्या करोगे अपर लिमिट, उधर वाली क्या होगे आप, सॉरी लोअर लिमिट, इधर वाली तो लोअर लिमिट है आपकी और ये क्या है अपर लिमिट है, इसको बोलेंगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और ये क्या हो गया आपकी अपर लिमिट। तो आपके पास जो भी डेटा दे रखा है उसमें आप एज्यूम कर सकते हो लोअर लिमिट कौन सी है, अपर लिमिट कौन सी है। और आपको एक्स आई निकालना है, तो एक्स आई कैसे निकालोगे, 10 प्लस 20/2 कर दोगे, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 15, तो एक्स आई क्या आ जाएगा 15 निकल के आ जाएगा। ऐसे आपको एक्स आई की वैल्यू फाइंड करनी है। देन उसके बाद देखिए, अब आपको देखना है यहाँ से ए की वैल्यू कैसे एज्यूम कर रहे हैं। देखिए ए क्या है, एज्यूम ए सुटेबल वैल्यू ऑफ एक्स आई, किसकी वैल्यू आपको एज्यूम करनी है, एक्स आई की वैल्यू को एज्यूम करना है इन द मिडिल ऑफ एक्स आई। या तो आपको मिडिल वैल्यू मिल जाए, मिडिल वैल्यू नहीं मिले तो आप या तो मिडिल के पास में, जैसे आपको मिडिल को जैसे आपने ले ली 4 आपके पास है, तो जैसे मान लीजिए सॉरी आपका 6 है, तो 6 में आप देखिए आपको थोड़ा मिडिल वैल्यू सी लेनी है, तो मिडिल तो आप ले नहीं सकते, तो क्या लोगे आप 2 छोड़ दीजिए, या 2 वाले ऊपर से 2 ले लीजिए या 3 ले लीजिए, कोई सी भी एक वैल्यू आप ले सकते हो अगर मिडिल नहीं है तो। अगर मिडिल के केस में आपको क्या लेना है, ओनली मिडिल वैल्यू। जैसे आपका डेटा 5 डेटा है, 5 में से क्या कर लीजिए 2 छोड़ दीजिए, 2 नीचे छोड़ दिए, 2 ऊपर छोड़ दीजिए, बीच वाली मिडिल वैल्यू है वो आप ले लीजिए, ठीक है। तो मिडिल वाले केस में तो मिडिल ही नहीं है, अदर केस में आपको दूसरी वैल्यू भी दे सकते हो, उससे भी आंसर सेम आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे आप मिडिल में नहीं लेते हो तो कोई इफेक्ट नहीं है, आंसर आपका बिल्कुल सेम आने वाला है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई। जरूरी नहीं है आप मिडिल लेके चलो एक्स आई को एज्यूम है मिडिल, भाई आप क्या करोगे एक्स आई को मिडिल एज्यूम करो, ये कोई जरूरी नहीं है, आप कोई सी वैल्यू ले सकते हो और उसको एज्यूम कर सकते हो। देखिए आगे क्या किया मैंने, एज्यूम मीन, देन डी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेविएशन, डी आई को क्या बोलेंगे डेविएशन बोलेंगे, डेविएशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो आपका क्या है एक्स आई, एक्स आई मतलब जो ऑब्जर्वेशन है उसमें से क्या एक को आप माइनस करते जाइए और आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, डी आई निकल के आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में क्या करना है आपको, एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करना है और क्या करना है, एफ आई को एफ समेशन ऑफ एफ से आपको डिवाइड करना है, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, आपके पास मीन ऑफ डेटा निकल के आ जाएगा। देन उसके बाद बात करते हैं अपन थर्ड जो आपके पास है। देखिए इसके क्वेश्चन भी करेंगे सबके अलग अलग, एक बार इनको देख लीजिए तीनों मेथड्स को, और तीनों मेथड से अपन को क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट मेथड्स, देखिए बात करते हैं आपका मेथड, थर्ड मेथड है देखिए स्टेप डेविएशन मेथड्स। इसका भी रीजन यूज करने का यही है, अगर कैलकुलेशन आपको और भी आपको शॉर्ट बनानी है और आपको इजी बनाना है, इजी वे में काम करना है, तो आप कौन सा यूज करते हो, स्टेप डेविएशन मेथड आप स्टेप डेविएशन मेथड को यूज कर सकते हो। देखिए है क्या, एक्स बार मतलब आपका मीन्स ए प्लस एच समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब ध्यान से देखना आपके पास जो टर्म है वो उससे फेमिलियर टर्म कौन सी है आपकी, मतलब पहले से जानते हो आप, ए जानते हो एज्यूमीन है, जो क्या है आपका मिडिल ऑफ एक्स आई है, क्या है मिडिल ऑफ एक्स आई, मतलब ऑब्जर्वेशन का जो मिडिल है आपने एज्यूम किया वो तो ए है। उसके बाद आपको पता है एफ आई क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब एक तो एच आया और क्या है, एक तो एच है यहाँ पे और एक क्या है यू आई है। तो ध्यान से देखना आपको पता है एक्स आई तो क्या है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, ये निकल के आ जाएगा। उसके बाद देखिए ए क्या है एज्यूम मीन मेथड या मिडिल ऑफ एक्स आई। उसके बाद देखिए डी आई क्या है, डेविएशन है, आपको पता है क्या होता है एक्स आई माइनस ए, मतलब जो आपका ऑब्जर्वेशन है उसमें से आप जो एज्यूम किया है उसको माइनस कर दीजिए तो आपका डी आई निकल के आ जाएगा। उसके बाद देखिए यू आई कैसे निकालोगे, यू आई का मतलब यू आई देखिए कैसे निकालोगे, जो एक्स आई है आपका, एक्स आई है मतलब ऑब्जर्वेशन है उसमें से आपने ए को माइनस किया और आप एच से उसको डिवाइड कीजिए। अब एच क्या आ गया, एच कौन सी बोला है, एच है आपका क्लास विड्थ। क्लास विड्थ कैसे निकालोगे, देखिए ध्यान दीजिए, जैसे आपका 10 से 20 है, 20 आपका 30 है, 30 से आपका क्या है डेटा, ये ऑब्जर्वेशन है आपका एक्स ऑब्जर्वेशन दे रखा हो ना वो है 40 है, 40 से आपका 50 है और 50 से आपका 60 है, जो भी डेटा है। अब ध्यान से देखना अपर लिमिट कौन सी है आपको पता है 20 और लोअर लिमिट कितनी है 10,
तो अपर लिमिट में से आप 10 लोअर लिमिट को माइनस करोगे, ठीक है, तो ये तो डेज आपका, ये माइनस करोगे तो क्या निकल के आएगा आपके पास, या सब्ट्रैक्ट करोगे 20 में से 9 को गया तो कितना आया 10, तो ये एच क्या है आपका 10 निकल के आएगा, उस एच से आपको डिवाइड करना है, तो यहाँ से यू आई निकल के आएगा, ठीक है। इन आपस में आपको उसको मल्टीप्लाई करवाओगे, सोल्व करोगे तो कौन सा निकल आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका मीन्स ऑफ डेटा निकल के आ जाएगा, किससे, स्टेप डिवीजन मेथड से। अब ध्यान देना, ये मेथड तीनों मेथड है आपकी, अगर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में ये देर का हो, ये आप मुझसे आस्क करें, मतलब कहने वाला आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि इस क्वेश्चन को या इस जो डेटा दे रखा है उसको आप एज्यूमिन मेथड से सोल्व करो, तो उसी से करना है। उसके बाद आपको ये बोल दिया जाए कि आपको किससे, स्टेप डिवीजन मेथड से सोल्व करना है, तो उसी से करना है। और आपको बोल दिया जाए डायरेक्ट मेथड से सोल्व करना है, तो डायरेक्ट मेथड से सोल्व करना है। बाकी अगर नहीं दे रखा तो आप किसी भी मेथड को यूज करके आप सोल्व कर सकते हो। ये मान लीजिए आपको ऐसा ही बोल दिया जाए, या ऐसा ही आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि आप फॉलोइंग डेटा फाइंडिंग द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, फाइंडिंग द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, तो आप क्या करोगे, तीनों में से कोई भी मेथड आप यूज करके आराम से आंसर निकाल सकते हो। अब देखिए मेथड हो गया, उसके बाद आता है आपका मोड, तो मोड की बात बाद में करेंगे। इससे पहले अपन क्या करेंगे, इसके एक दो एग्जांपल देखेंगे, तीनों मेथड से अपन क्या करेंगे, एक एक एग्जांपल देखेंगे और उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये थ्योरेटिकल पार्ट था अपना, कौन सा, तीनों मेथड्स का। उसके बाद बात करेंगे किसकी, अपन बात करेंगे इसके जो एग्जांपल लेंगे इसके वन बाय वन। पहले अपन डायरेक्ट मेथड से सोल्व करेंगे, उसके बाद कौन से उसके बाद एज्यूमिन मेथड से या शॉर्टकट मेथड से सोल्व करेंगे, उसके बाद स्टेप डिवीजन मेथड से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं, चलो पहले फर्स्ट बात कर लेते हैं अपन, डायरेक्ट मेथड से सोल्व करेंगे, उसके बाद आपका सेकंड मेथड और थर्ड मेथड से सोल्व करेंगे। देखिए तो एग्जांपल, देखिए आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर जो आपका चैप्टर है 14.1 एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। देखिए है क्या, ए सर्वे वाज कंडक्ट बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्रामिंग इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन द 20 हाउसेज। कितने हाउसेज, 20 हाउसेज इन ए लोकेलिटी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस, ये आपको मीन निकालना है, आपको डेटा दे रखा है, तो नंबर ऑफ प्लांट दे रखा है और नंबर ऑफ हाउसेस दे रखा है 5, और टोटल कितना है, एन आपका कितना है 20 है। तो आप क्या करोगे, इसका मीन निकालोगे, किससे, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालोगे। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले आपको क्लास मार्क निकालना है, क्या निकालना है, एक्स आई निकालना है। तो देखिए एक्स आई निकालने का आपको मैंने बताया लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, इसका मतलब 0 + 2/2 क्या आएगा, 0 + 2/2 इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 1 निकल के आएगा। तो यहाँ क्या पुट करोगे आप, 1 करोगे। उसके बाद देखिए आपके पास क्या निकल के आएगा, 2 + 4/2 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 कितना 6/2, इसका मतलब क्या निकल के आएगा 3 निकल के आएगा। उसके बाद देखिए आपके पास सही है। चलो इसके बाद देखिए आप क्या, थर्ड वाला डेटा कौन सा है, 4 + 6/2, इसका मतलब 10/2 कितना हो जाएगा 5। तो थर्ड वाला जो आपका एक्स आई क्या निकल गया 5 निकल गया। उसके बाद देखिए 6 + 8/2 14/2 इनका मतलब 7, ये 7 निकल के आया। उसके बाद देखिए 8 + 10/2 इसका मतलब 18 का क्या हो जाएगा आपका 9, ये आ गया आपका 9। उसके बाद देखिए 10 + 12 10 + 12/2 10 + 12 22, इसका मतलब आपका 11 निकल के आएगा। उसके बाद देखिए 12 + 14 12 + 14 सॉरी 12 + 14 ये कितना हो गया आपका 26, ये आएगा आपका 13 निकल के आएगा। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, आपका क्लास मार्क निकल के आएगा। कौन सा फॉर्मूला यूज किया अपन ने, अपर लिमिट या जो भी है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, तो ये आपने ये निकाल के यहाँ से निकल के आ गया। अब आपको एफ आई एक्स आई फाइंड करनी है, तो आपको पता है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है। तो देखिए एफ आई और एक्स आई दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, क्या आया 1 निकल के आया। इसके बाद देखिए ध्यान से देखिए 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया कितना 6 निकल के आया, 1 और 5 को मल्टीप्लाई किया 5 निकल के आया, 7 और 5 को मल्टीप्लाई किया 35 निकल के आया,
6 और 9 को किया 54 निकल गया। 2 और 11 को किया 22 निकल गया। उसके बाद देखिए 3 और 13 को किया तो कितना निकल गया आपके पास 39 निकल गया। और इन सभी को आप ऐड करोगे 22, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, 54, इसको भी थोड़ा नीचे 35 और इसको भी थोड़ा 5 और ये 6 सही है। अब ध्यान से देखिए आपको क्या करना है, टोटल करना है। टोटल का मतलब ध्यान से देखिए यहाँ तो क्या होगा आपका नंबर ऑफ है तो सिग्मा समेशन ऑफ एफ आई निकल के आएगा। आपको पता है ये टोटल आपको 20 देता है तो ये 20 है। इसका आप देखिए इस बार इसको डिवाइड करोगे, यहाँ क्या आएगा, डिवाइड क्या सॉरी मल्टीप्लाई ऐड करोगे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इक्वल टू ऐड कीजिए, देखो 9 और 2 कितना हो गया, 9 और 2 11, 11 और 4 कितना हो गया 15, 15 और 5 आपका 20, 20 और 20 और ये 25, 25 31, 31 निकल के आया। ठीक है, देखिए एक बार काउंट कीजिए 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और आपका 21, 21 और 2 ये 32 निकल गया। 32 का 2 कैरी कितना 3, 3 और 3 आपका कितना हो गया 6, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 3 60, 162 निकल गया। क्या निकल के आएगा आपके पास समेशन, क्या निकल के आया 162 निकल के आया। अब ध्यान से देखिए आपको बार निकालना है कौन सा, एक्स बार निकालना है। एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, सॉरी समेशन ऑफ एफ आई ओनली। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है आपका 160, 162 और ये कितना है आपका 20। तो सोल्व करोगे इसको तो देखिए ये आपका निकल के आएगा आपका 81, क्या निकल के आएगा 81 और ये हो जाएगा 8.1, 8.1 ये आपके पास निकल गया। तो ये हो गया आपका मीन ऑफ द डेटा। किस केस में, डायरेक्ट मेथड के केस में। कौन किस केस के, डायरेक्ट मेथड के केस में ये आपका निकल सकते हो, आराम से सोल्व कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ प्लांट दे रखा था, नंबर ऑफ हाउसेस दे रखा था, एफ आई अपने क्या बनाना है, ये नंबर ऑफ प्लांट दे रखा है, इसका एक्स आई बनाया, एक्स आई के क्लास मार्क, एक्स आई को क्या बोलते हैं क्लास मार्क, कैसे निकाला या ऑब्जर्वेशन बोल सकते हो इसको। तो कैसे निकालोगे, इन दोनों को करोगे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 डिवाइड करते जाओगे, आपके पास निकल के आ गया। और ये आपका कौन सा एफ आई है, इसके बाद आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, एफ आई एक्स आई इक्वल टू 162/20 8.1 आपका आंसर निकल के आ गया। तो क्या आएगा एक्स बार यहाँ पे निकल के 8.1। देखिए अब सेकंड मेथड से हम क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं, एज्यूमिन मेथड से। देखिए वही क्वेश्चन है आपका जो अपने एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर पास लिया था वही है, उसी क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे एज्यूमिन मेथड से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले डायरेक्ट मेथड से सोल्व कर लिया, आप किस मेथड से सोल्व करेंगे, एज्यूमिन मेथड से सोल्व करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्लास मार्क बना लिया मैंने। अब एक की वैल्यू को एज्यूम करना है, आपको एक को एज्यूम करना है। ये टोटलिंग के लिए मैं टेबल बनाता हूँ, यहाँ टोटलिंग के लिए टेबल है, टोटल क्या हो जाएगा टोटल। ध्यान से देखिए एक की वैल्यू को एज्यूम करना है, तो आप देखिए डेटा कितना है 1 2 3 4 5 6 7 का, इसका मतलब 2 ये छोड़ दीजिए, 3 ये छोड़ दीजिए, 3 ये छोड़ दीजिए, इसकी मिडिल वैल्यू कितनी है, ये 7। ये 7 है आपका, क्या है मिडिल वैल्यू है। मिडिल ऑफ एक्स आई क्या है आपका, ये 7 है। मिडिल ऑफ एक्स आई क्या है 7। यहां लिखोगे a इक्वल टू मिडिल ऑफ एक्स आई इक्वल टू 7। इसका मतलब a की वैल्यू क्या निकल के आ गई, आप यहां लिख सकते हो आपके पास a इक्वल टू कितना है 7। क्या एज्यूम कर लिया, a इक्वल टू सॉरी a इक्वल टू 7 निकल के आ गया। आपके पास a की वैल्यू क्या निकल के आ गई 7। अब 7 से क्या निकालेंगे हम, डेटा निकालेंगे। देखो डेटा क्या होता है, डी निकालेंगे। डी क्या है आपका एक्स आई माइनस ए, इसका मतलब एक्स आई कितना है 1, और इस 1 में से आप 7 को माइनस करोगे कितना आएगा 1 माइनस 7, क्या निकल के आएगा आपके पास माइनस का 6 निकल के आएगा। यहां देखिए एक्स आई कितना है
एक्स आई कितना है आपका 3, और 3 में से किसको माइनस करोगे 7 को, क्या निकल के आएगा 3 में से 7 को माइनस करोगे आपके पास माइनस का 4 निकल के आएगा। ये क्या है 5, तो 5 में से किसको 7 को माइनस करोगे आपका क्या निकल के आएगा माइनस का 2, और 7 में से 7 चला जाएगा तो क्या निकल के आएगा आपके पास 0, यहाँ आएगा प्लस का 2, यहाँ आएगा आपका 4, और यहाँ निकल के आएगा आपका क्या आपका 6, क्या निकल के आएगा 6 निकल के आएगा। ठीक है, आ गया आपका डेटा। देखिए ये 4 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, क्या कर रहे हैं अपन एक्स आई, तो ध्यान से देखिए एक्स आई की वैल्यू आप स्टार्टिंग में देखोगे तो एक्स आई 1 है, और 1 में से आप 7 को माइनस कर रहे हो, 1 माइनस 7 इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास माइनस का 6। उसके बाद 3 में से 7 को माइनस कर रहे हो आप कितना आ रहा है माइनस का 4। इसके बाद 5 में से 7 को माइनस कर रहे हो आप कितना आ रहा है माइनस का 2 निकल गया है। उसके बाद 7 माइनस 7 इक्वल टू 0। उसके बाद 9 माइनस 7 कर रहे हो क्या आ रहा है 2। इसके बाद 9 माइनस आपका क्या कर रहे हो 9 माइनस 7, इसके बाद 9 कर रहे हो, सॉरी 9 माइनस 7 हो गया। उसके बाद 9 के बाद में देखिए 11 माइनस 7 कर रहे हो आपका 4 आ गया। उसके बाद 13 माइनस 7 कर रहे हो आपका क्या आ गया 6 आ गया। तो ये सारे वैल्यू आप निकाल सकते हो आराम से। अब ध्यान से देखिए, अब क्या करना है आपको, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखो -1 को और 6 को आपस में मल्टीप्लाई, थोड़ा साइज कम होने की वजह से। देखिए ध्यान से देखिए एक बार, 1 को और 6 को मल्टीप्लाई करोगे आप, किसको F5 और DI को, F5 DI को मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -6 ही निकल के आएगा। उसके बाद देखिए 2 और 4 को करोगे तो माइनस का 8 निकल के आएगा। समझ गए, क्या निकल के आएगा माइनस का 8 निकल के आएगा। उसके बाद 2 और 1 को करोगे फिर माइनस का 2 निकल के आएगा, और 0 और 5 को करोगे तो ये 0 ही निकल के आएगा। उसके बाद देखिए 6 और 2 को करोगे तो कितना आपका 12 निकल के आएगा। ठीक है, और 2 और 4 को करोगे तो फिर 8 निकल के आएगा, और उसके बाद 3 और 6 को करोगे 18 निकल के आएगा। अब ध्यान से देखिए, अब इनको अलग अलग जोड़ लीजिए एक बार, कितना हो गया देखो माइनस का 6 और ये 20 माइनस का 16, माइनस की वैल्यू 16 आ गई आपके पास, प्लस की वैल्यू कितनी है, आप इसमें इसको ऐड करोगे 38 आ गया। कितना आ गया 38। तो 38 में से आप 16 को माइनस कर दीजिए, 38 में से 16 को माइनस करोगे आप तो 16 और 6, जैसे ये 6 में से ये जाएगा तो आपका 2 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, सॉरी 22 बचेगा, 2 बचेगा, क्या 22 निकल के आएगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, आपके पास इसकी वैल्यू निकल के आएगी समेशन ऑफ F5 DI इक्वल टू 22। अब बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, अब बेहतर अब अप्लाई करते हैं इसके अंदर। तो आपको पता है ये तो 7 है, और इसकी वैल्यू आप पुट करोगे क्या 22, और ये क्या आपका 20, क्या है 20। तो यहाँ से आप देखोगे तो आपकी वैल्यू निकल के आ रही है। मैं यहाँ सोल्व कर लेता हूँ इसको, 7 प्लस इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास निकल जाएगा 1.1, क्या निकल के आएगा 1.1, और इनको ऐड करोगे तो एक्स बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8.1 वैल्यू निकल के आ गई। तो देखिए दोनों मेथड अपन देख लिए, और दोनों मेथड से क्या हो रहा है आपका, दोनों ही मेथड से क्या हो रहा है आंसर सेम निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है 8.1। तो आप कोई सा भी मेथड यूज करिए आंसर सेम आना है, लेकिन आप उस कैलकुलेशन को थोड़ा